Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun on? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और क्यू कार्ड्स वापस आ चुके हैं क्योंकि लास्ट वीक हमने बताया था हमारे आईपैड्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे हमारे फंकी केसेस। चलता हूँ दुआओं में याद रखना। Yes. लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। नॉर्मली मैं शो की शुरुआत तो लास्ट वीक की फीडबैक से करना चाहता हूं, बट आज हम शुरुआत करेंगे एक और चीज के साथ। जी हाँ, आपने हमारे नारंगी रंग के कपड़े देख लिए होंगे। आज ऑरेंज थीम है शो का, बिकॉज़ ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक और हमने नए आईफोन ले लिए। इतना ये चीप स्टंट था ना जो मोमेंट करवाया। मोमेंट तब से एक्साइटेड था हमने ऑरेंज डे बनाना है। मोमेंट व्लॉगर्स देख देख के बहुत मुझे व्लॉगर्स इंस्पायर का हुआ है। दुख अब कहीं ना कहीं समझ लगा है और कितनी मुश्किल की जिंदगी है अरे बस कर, रुलाएगा क्या? कि उन्हें डेली कंटेंट बनाना है। अपनी जिंदगी हमारा से। तो फिर है ना इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो हमारा जरा स्लो फेस चल रहा है पिछले 2 हफ्तों और से। सोच रहे हैं हमने इंडस्ट्री का बताना है, पूरे वीक के बाद पूरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा। हाँ। उन्होंने तो अपनी जिंदगी से रोज क्या तो कुछ कभी निकालना तो होता है। होते बावले क्या करें, क्या आज ये करें? खरीद लेते हैं, आज वो, तभी उनके पूरे प्लान पता बने होते क्या हैं। मामा अपने इसलिए खरीदते हैं कंटेंट का? कि मैं बता रहा हूँ कि उनके प्रॉपर प्लान बने होते हैं कि इस हाँ। दिन को ये प्रैंक करेंगे, उस दिन ये करेंगे। जैसे आज मैं चाहता, मैं मान को सरप्राइज भी कर सकता था। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा सरप्राइज कर ली, चलो कंटेंट ही सही, बाद में हंस के खुद ही कह देंगे ऑरेंज कपड़े पहन के। मम्मी का लोग नहीं, सरप्राइज कैसे करते हैं इतनी बड़ी चीजों का? मतलब आप हम कलर लोग- पूछते हो, लेना है नहीं लेना। कितना जीबी, क्या साइज, हाँ। कौन सा, कुछ पता नहीं क्या सरप्राइज होते रहते हैं इस तरह के। खैर ईमान ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने कंटेंट के लिए लिया है, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा, आई स्टोर का मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा। बहुत उन्होंने दहशत डाली मुझ पे और बहुत मुझे प्रेशराइज किया। मुझे रात को कॉल आया उनका। सो बेसिकली ना मैं आई स्टोर से हमेशा फोन लेता हूँ, वो एज ब्लॉक पे है। ये एक तो उनकी जरा प्रमोशन हो गई, पता नहीं क्यों बहुत- पूरे पैसों का लिया है, कोई हमें कुछ हाँ। डिस्काउंट नहीं मिली। और बड़े पुराने हैं और बहुत देर से वहां पे हैं और बड़े महंगे हैं। मतलब शुरू से बहुत महंगे थे, थोड़ा वो जरा उनका ना एक लेवल हाई होता रहा पैसों के मामले में। ये था कि चीज आपको मिलेगी मयारी। तो ये सीन है कि वो ना पिछले कुछ सालों से हर साल जब आता है आईफोन, वो कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट आप शो कर दे, तो मैं इंटरेस्ट शो कर देता हूँ। तो मैं तो वो ऐसे कॉल करते हैं, एकदम धमाका करते हैं। कल रात को 10:30 मुझे कॉल आई कि भाई आईफोन आ चुका है नया, आप अभी लेने आ सकते हैं। वहां पे स्टोर पे खड़े खड़े मोमन भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, कौन कलर- सा कौन सा कलर लूं, लूं। हाँ। उन्होंने इतनी दहशत डाली, सर फोन आ रहे हैं, जल्द से डिसाइड कर ले। हमने लोगों को रखा हुआ स्टैंड बाय पे, यहाँ पे भंवरे, वहाँ पे भंवरे। और सामने कॉल्स आ भी रहे थे। एक बंदे को उन्होंने कहा अभी सर डिसाइड करें, अगर नहीं लिया तो आप ही किस्मत फिर में। कल रात को मैंने कहा फिर आ गया फोन, तो इंटरेस्ट भी शो किया था, अब जरा ले लेते हैं। हाँ। मैं कलर थोड़ा कंफ्यूज था कि ऑरेंज लूं कि ब्लू लूं। क्योंकि मैं तो ऑरेंज ही लेना चाहती थी, ब्राइट से था। मोमन को था, पता नहीं मोमन की पर्सनालिटी थोड़ी, नहीं, मुझे पर्सनालिटी वाला एंगल नहीं था। मुझे ये था कि कुछ लोग होते हैं थोड़े मुझे- लाउड से, रणवीर सिंह, कुछ होते हैं मुझे थोड़े ये लगता है सटल कि से। नया रंग थोड़ा लिफ्टा भी लगता है लेना, एज इन की लाइक इट्स इन योर फेस ना। अच्छा, और हम मुझे सब हैं मैं- लिफ्टे सारे पाकिस्तानी, हाँ, फोन- हम सारे भाई बहन इतने पैसे नया रंग खर्चे लेते हैं हैं, हमेशा। इतने पैसे खर्चे तो पता ना चले, ऐसे दूर से लोग हैं वो। तो ये एक सोच होती है सबके दिमाग में। हालांकि इसमें तो इससे साफ पता चल जाना कौन सा फोन है, कि लोगों की सोच ये होती है ना कि नया फोन ले रहे हो तो नया कलर लो, ताकि सबको पता चले केड़ा फोन बढ़िया है। तो इसमें तो पता चल जाए ना इससे। पर मुझे ऑरेंज एक जरा फंकी कलर है, जबकि मजे का लग रहा है। ऑप्शंस भी नहीं इतने दिए कोई कलर में। उन्होंने कहा लेना फंकी बड़े। ऑरेंज, ब्लू और व्हाइट था। हाँ, मेरे पास तो कोई तो ऑप्शन आए तो लाइक में ऑरेंज थोड़ा भड़कीला सा है, है ना? हाँ, बट अच्छा है, इसको बट ये कवर पर जिंदगी लग में जाएगा एक तो। उमंग आएगी देख के ना, ऐसे वाइब्रेंट एक्साइटमेंट। सा कलर्स थोड़े ऐसे उठ गए हैं, जबकि विंटर्स आ रहे हैं, बट हमने समर वाइब दे दी है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अब आई होप नेक्स्ट कोई इस तरह का भड़कीला सा कलर आए। क्यों? मजा आया मुझे मैं तो भड़कीले चाहती कलर हूँ का। पिंक सा कुछ इस तरह पिंक का नहीं, अच्छा वो अपने लिए। वो इस तरह के रंग निकालते हैं जो थोड़ा वो जरा दूसरे सीरीज में है। जरा दोनों जेंडर्स के लिए ना जरा लास्ट टाइम पर्पल एक आया था, डीप पर्पल, लाइक पिंक तो बहुत इन योर फेस लड़कियों का हुआ है ना। हाँ। तो बाकी मरून आईफोन, रोज गोल्ड, मरून आना चाहिए फोन, हाँ, डार्क रेड, ओए होए वो burgundy वाइन कलर type का, भी, हाँ, वो भी कितना खूबसूरत लगता है इसमें, जरा इमेजिन हाँ, करें हाँ, मरून, उफ मजा आ जाता हाँ, शायद है नेक्स्ट ना। ईयर आ जाए। और ब्लैक फोन वैसे बहुत निकाल चुके, ब्लैक में थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं। हाँ, ब्लैक पता नहीं क्यों निकाला उन्होंने। एक होता है ना जो घरों में ब्लैक कलर की वो लगी होती है अक्सर, वो चमकीला सा ब्लैक होता है, पता नहीं मार्बल क्या कहते हैं उसको, ग्लॉस वाला कुछ, जो अक्सर लोगों के बाथरूम की दीवार में भी होता है थोड़ा सा, इतना ग्लॉस सा होता है वो। मुझे नहीं पता। मोमेंट आप वो 3D इफेक्ट वाला हाँ कह रहे हो हाँ, शायद, थोड़ा जैसे चमकीला सा ब्लैक, हाँ हाँ। हल्का सा उसका भी कुछ है ना बीच में एंगल। पूरा फोन नहीं कह रहा मैं, पूरा फोन नहीं कह रहा मैं, हल्का सा उसका भी बड़ा प्यारा लगे वो, कि ब्लैक ब्लैक ना। हाँ हाँ, ट्रू मोमेंट। जैसे XS मैक्स आया था, वो प्रॉपर चमकीला ब्लैक था। मैं 14 से Glossy आई हूँ वाला था वो। एप्पल पे, तो मुझे से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो 4 से हूँ।
हाँ, मैं पहले एंड्रॉइड यूजर थी, फिर एंड्रॉइड से मैं यहीं पे इसी सोफे पे शिफ्ट हुई थी, तो मुझे आता है अमटू ने मुझे स्पॉटिफाई दिया था। जब ट्रांसफर होगा स्पॉटिफाई सब कुछ चल जाएगा, मैं डाउनलोड। ये मुझे नहीं पता, ये हम बातें करेंगे ऑफ कैमरा। ओके, अच्छा लेकिन एक बात मैं ये बताना भूल गया, मुझे हमने एकदम बंदा नहीं रखना है, ऐसे नहीं, बस हो गया ये। सॉरी गाइस अगर आपको थोड़ा चीप लगा मेरा नहीं, हमने तो मजाक में कर लेंगे, चलो आप लोग हंस लेंगे, अपने खुद ही हंस लेंगे। मैंने तो गंदी सी एक्सटेंशंस भी लगाई हैं आज इस खुशी में, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। तो यहाँ से पता भी चल रहा है मैंने लगाई हुई है, बट इट्स अच्छा ओके। हाँ मेरे अपने बाल छोटे हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो क्या ब्लो ड्राई करना है, ये लगा दूं। बट ऐसे वैसे बहुत मैंने पिक्चर्स में तो लोगों को धोखा दे दिया, मुझे सब लोग कह रहे हैं कि ओह माय गॉड वाओ सच अ ब्यूटीफुल ब्लो ड्राई, जबकि एक्सटेंशन अबे कैमरे में पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैमरे में नहीं पता चलता, शो में आप जो मर्जी कर लो, शूट पे बहुत प्यारा लगता है, बट बाहर जो देखेगा कहेगा बहन ने क्या तुम लगाया हुआ है पिन। अच्छा मैं एक और बात बताने लगा था भाई, मुझे एकदम याद है अपनी कहानी सुनाते कि कल रात को जब 10:30 मुझे कॉल आई, मैं कहाँ पर था, कहाँ पे थे, मैं जिम जा रहा था, तो मैं बताना भूल गया आप सबको, भाई मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। कर हर मैदान फतेह। क्या हुआ? एक्साइटमेंट हमेशा बताते हो, उसके हफ्ते बाद आप छोड़ देते हो। जिम स्टार्ट कर दिया मैंने और इंशाल्लाह मुझे मैं तो इतना वेट गेन कर लिया है कि अब मैंने छोड़ दिया कुछ कहना। और आप सबको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब मैंने जिम स्टार्ट किया था मुझे खलियां नहीं पड़ी थी, मैं बड़ा अपसेट था इस बात से कि जिम का आपको खलियां पड़नी चाहिए। इसलिए मुझे इतनी गंदी खलियां पड़ी, इतनी गंदी खलियां, पहले यहाँ पे फिर इधर फिर बाजू पे, अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। तो जिम मैंने स्टार्ट करी, तो ये भी छोटी लाइव अपडेट है। खैर इसी नोट पे लास्ट वीक के शो की फीडबैक की बात करते हैं मान, तो क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने नमाज वाले पॉइंट में बोला कि मोमिन आप पता नहीं हमेशा एक्टर्स को थोड़ा साथ देते देते बहक से जाते हैं। मैंने किसी का साथ दिया, मैंने अपने दिल की बात बोली, मेरा ये मानना अभी भी है कि ऑब्वियस बात है इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट अगर किसी एक्सट्रीम्स इशू में या सर्कमस्टांस में आप नमाज पढ़ ही नहीं सक रहे, तो अगर आप उस तरह पढ़ लो तो मेरे ख्याल से इसमें एक्सट्रीम सिचुएशन में दूसरी तरह की होती हैं। ये वाली सेट पे बैठे बैठे मेकअप वाली तैयारी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होती, वो डिफरेंट वाली होती हैं। और आप जो ड्राई वजू वाला भी बोला था वो भी इस सिचुएशन पे नहीं आता, वो सिचुएशन में आता है जहाँ पे पानी है ही नहीं। क्यों मैंने देखा लोग डीएचए से गुलबर्ग जा रहे होते हैं तो उसको सफर में मान के सफर में गाड़ी में नमाज पढ़ लेते हैं जो सफर नहीं बनता वैसे, तो लोग अपने चीजें निकाल ली लोगों ने। तो एज लॉन्ग एज नमाज लोग पढ़ रहे हैं, वो अपनी है कि बट ये मतलब बता दो कि मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, उसको फिर एज अ फैक्ट ना बताओ, मतलब कि ये मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि लोग फिर ऐसे रूल्स बनाते जाएंगे फिर चेंज ही हो जाएगी हर चीज कि आपको जो चीज नहीं पता उसको आप उस तरह से मानो। बाकी वो में जो आपने एक बताया था सोनी सवानी, मेरी सोनी सवानी, मेरी बग्गो, मेरी बग्गो, मेरी इतनी कूल थी मेरी बग्गो, क्या था वो, मेरी बग्गो, मेरी बग्गो जी वो अपेरेंटली लड़का निकला, नादिर निकला, नादिर निकली, मुझे भी कंफर्म नहीं पता चल सका, बट उन वो मैंने क्या जानना चाहती शक्ल। अच्छा मुझे उनकी शक्लों मुझे पता था, मुझे नादिया की शक्ल मैंने नादिर के रूप में देखी है। अच्छा कुछ लोगों की शक्ल मुझे नहीं पता होती, जैसे इन दोनों की शक्ल मुझे नहीं पता, अगर मेरे सामने भी आ जाना तो अनलेस वो अपने रूप में आए और वो चीज करे मैं इन्हें पहचान नहीं सकता। मैं नादिया की शक्ल पता नहीं बहुत ज्यादा पहचान ली थी, मैं दूसरे को नहीं पहचान सकती, नादिर को पहचान सकती हूँ मैं। अच्छा हाँ, तो मुझे नहीं पता वो कहते लोग नादिया या नादिर है, मुझे पता नहीं कौन कौन है, मुझे तो शक्ल की जीरो पहचान है दोनों की। अपेरेंटली दोनों भाई हैं जो पता नहीं मस्ती में करते हैं। हाँ बताओ तो मस्ती में करते हैं तो पता नहीं चलो लोगों को मस्ती में होता है। उसके अलावा जैन की एडिटिंग को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। जैन तो छा गया, जैन हर हफ्ते कुछ और नया इनोवेटिव करता रहता है, तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे लाज़ा अलिश को रिव्यू करें आप, क्योंकि उनके मैंने टीजर्स देखे कुछ। यार उनका पता मसला क्या है, खैर बहुत मसले हैं, 1.5 घंटे के एपिसोड और डेली आ रही है, 1.5 घंटे तो बिग बॉस की बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, एक पॉइंट इतने लोग हैं, 6 लोग हैं, चलो 8 लोग हैं, बट आयशा को मैं एंजॉय करी एज अ होस्ट, जैसे मुस्कुराती भी आती है। 8 लोग हैं, जिनमें कुछ 4 लड़कियां, 3 लड़कियां और एक औरत है। अच्छा पहले मैंने टीजर देखा, मैंने क्या औरत कौन, पता नहीं शायद उनकी हालांकि लोग आयशा मेरे को 40 मतलब की बड़ी एज में कहते हैं, तो आयशा से भी 10 साल बड़ी है, 10 साल बड़ी लग 10 साल चलो 8 साल। आयशा में लगती नहीं है उस तरह से, खैर एज शेम कर रहे हो, लगती टर्किश टाइप की लगी मुझे ना, जैसे मुझे लगा कुछ बाहर की हैं वो। हाँ, लोग पहचान ही लेंगे। और मुझे लोगों ने डीएम भी किया, एक लड़का बीच है वो कह रहा है मैं 30 साल का हूं, 40 साल का बच्चे का बाप भी है, पता नहीं ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशन आ रही है। ये देखा असली हकीकत दिखा रहे हैं, असली में भी यही हो रहा है रिश्तों की प्रोफाइलों के अंदर, प्रोफाइल दिखाते हैं कि हम कवा रहे हैं, शादीशुदा निकलते हैं। स्निपेट्स देखे उसके, इधर तो मुझे इतना कुछ अपील नहीं किया, क्योंकि लोग बहुत कम है ना, ये होता है ना 10 लड़के 10 लड़कियां,
और इनको अभी तक स्नैप करना नहीं है। अब आजकल बहुत जल्दी जल्दी पूरा शो लगा देते हैं। वो जो शूट होता है कहते हैं फेंक दो, लोगों की मर्जी। और ये तो अभी बिल्कुल वो उस तरह के लोग हैं जो मतलब कितने ट्रेंड भी नहीं है, जिनको पता भी मतलब नहीं मैं है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जिस तरह तमाशा के जो एक्टर्स आते हैं ना, एक्टर्स नॉर्मली ना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन्हें कंटेंट लेने का एक तरीका कैमरे के आता है सामने पता है कि कैसे। कि वो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना जिंदगी में, क्योंकि बात अपने पे स्टार्ट अपने खत्म होती है, तो कैमरे के ऊपर भी उन्हें आता है कंटेंट लेना। अब ये लोग अनट्रेन्ड लोग हैं जिनके मॉडल वगैरह है, तो जुनैद भी है बीच में। चल जुनैद है बीच में, हु इज एन एक्टर, बाकी तो मतलब मॉडल्स है ना, तो वो प्रॉपर में फेंकती है और कह रहे हैं जो करना है करो, हम कंटेंट निकाल लेंगे। तो इतना शायद कंटेंट दे भी नहीं पा रहे होंगे। आई थिंक वो भी देख के आए होंगे ऐसे डेटिंग शोज वगैरह, उनको भी पता ड्रामेटिक सा होना है कुछ। मुझे मतलब कि एक एपिसोड देखनी पड़ेगी टू उसको प्रॉपर, बट अब वो इतनी एपिसोड्स आ गए 1.5 घंटे की, तो उसको भी करना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि हम रिव्यू करें। लाज वाले इश्क तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। और तमाशा भी खत्म हो रहा है। अच्छा, मैंने वैसे अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर दी नेक्स्ट ईयर तमाशा के लिए, और इन साल नेक्स्ट ईयर तमाशा का हम लोग क्या, हाँ आप तो तैयार हो, उनको तैयार ना करो ताकि वो क्या अच्छा ठीक है वो मोमेंट तैयार हो गया, वो हम तैयार है। कंटेस्टेंट जो मर्जी दें वो तैयार है। थोड़े तो अब एक्टर्स होने सीजन चाहिए 4 जो famous। ईमान आ गया है और ठीक ठाक चल चुका है विद अननोन फेस, तो ऑब्वियस बात है वो आई थिंक इसी पैटर्न में चलना मिक्स कर चाहेंगे। ले थोड़े वो लोग भी हों, जैसे अभी भी अगर 5-6 डाल देते। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात वैसे कहना चाहूंगा, काफी लोग कमेंट करते हैं कि 4 सबसे बड़ा हिट है, 4 तो आ गया, 4 तो छा गया। यहाँ पे आप लोग एक बात समझना बहुत अहम है, कोई भी शो जिसके सीजन हो, मतलब हर साल उसका नया सीजन आ रहा, विद टाइम उसकी एक्साइटमेंट, उसकी बज़ बढ़ती है। जो तमाशा सीजन 1 आया था आज से 4 साल पहले, पाकिस्तान के लिए वो एक नया कॉन्सेप्ट था। ज्यादा लोग इससे फेमिलियर थे भी जो बिग बॉस देखते थे, जिनको बिग ब्रदर का पता था, बट पूरी आवाम के लिए वो एक नई चीज थी। तो 1 के साथ आहिस्ते से लोग जुड़ रहे थे, और 1 के टाइम आई थिंक हम भी रिव्यूज का कर रहे थे और लोग से रिव्यू भी नहीं कर रहे थे, तभी लोग गैलेक्सी को और तमाशा के साथ जोड़ते भी हैं। उसके बाद जब सीजन 2 आया तो लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता था, एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा थी। फिर जब 3 आया तो और ज्यादा एक्साइटमेंट थी, और ज्यादा चर्चा हो रही थी। तो 4 पे नेचुरली एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था। एक बॉल रोल होते 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 उसने स्पीड पकड़ना ही था। स्पीड कितनी ज्यादा पकड़ी थी ये उसके कंटेस्टेंट्स पे, उसके कंटेंट पे, पूरे सीजन पे डिपेंड करता था। तो 4 ने 3 से बड़ा हिट बनना ही था, बट कितना बड़ा हिट ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर इस पे और बड़े नाम होते, शायद और मजेदार चेहरे होते, शायद 4 और बड़ा हिट होता। हाँ, और एक वो हवा उठती कि सब हम ये नहीं कह रहे कि 4 के जो कंटेस्टेंट्स ने कंटेंट कम दिया, हमने सीजन को फॉलो ऐसा नहीं किया, लोगों ने पर सुनने में आ रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, इन्होंने बढ़ चढ़कर खेला, खूब इन्होंने मस्तियां की, खूब सारी आगे और छा गए सैफ आगे छा गए। और पूरा जो सीजन था बहुत से ईमान इसमें मतलब कि डिफरेंट पर्सनालिटीज थे। मतलब कहीं पे कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई मस्ती हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, तो बहुत मतलब लोग वोकल थे सब लोग अपने ओपिनियंस को जब लेके। निकली थी तब भी बहुत ऐसी बहुत चर्चा हुई कि रिदा को नहीं निकलना चाहिए, तो इस दफा भी लोग जुड़े हुए थे। अच्छा, परसों रिदा आई थी इंस्टाग्राम लाइव, तो मैं देख रहा था 5000 लोग लाइव देख रहे थे, जो एक बड़ा नंबर है। और इसके बरक्स कल भी कुछ लोग लाइव आए थे, एक जैनब राजा, एक आई थिंक ओमी बट थे, एक मैडी थे, और चौथा मुझे याद नहीं कौन था। 4 लोग थे, तो उनपे 500 लोग थे, चारों इकट्ठे कमांड थे। तो वो ना रिदा की बहुत इंसेन बहुत फॉलो किया, लोग बड़े अपसेट हुए थे। बाद जैनब जो नहीं, जैनब राजा, वो निकली ना जुनैद नियाज़ी की बड़ी मतलब उन्होंने बुरा भला बोला है। B+ कैटेगरी के हो, C में ना आ जाओ। इस तरह की ओछी हरकतें करोगे ना तो जहाँ हो उससे भी नीचे गिर जाओगे। जो हमने तमाशा में कर दिया ना, अच्छा बुरा जो भी, वो तुम 10 सीजन्स में भी नहीं कर पाते। ज़ैनब बड़ी कटीली सी हैं। ज़ैनब बहुत कटीली सी हैं। हाँ, हर किसी ज़ैनब मुझे एक बात याद है, जब तमाशा के हमने ना खबर ब्रेक की थी, ज़ैनब कहा था आई एम नॉट इन दिस काइंड, रिमूव माय पिक्चर, आई एम नॉट डूइंग तमाशा, एंड यू वर डूइंग तमाशा गर्ल। हाँ, तो ज़ैनब थोड़ा सा ऐसे हर किसी से, वो गेम खेल रही थी तब भी, तमाशा स्पिरिट में आ रही थी। उनकी तलवारें हमेशा तैयार होती हैं वार करने के लिए। तो हाँ, तो खैर नेक्स्ट तमाशा जब आएगा, मैंने तो ईमान को भी कहा कि हमने तमाशा से जुड़ना है। लेट्स सी। मुझे कुछ मैंने इस दफा भी कहा था, जुहेब था ना, जुहाब खान आ जाए, फजल आ जाए, दो कोई एक भी बंदा हो ना जिसका मुझे कुछ एट स्टेक है, अच्छा भाई वो काम भी कर रहे हैं, उनका कुछ अगर बोलेंगे तो कुछ होगा, मैं लग जाऊंगी तमाशा देखने। 6 कॉमनर कर दें, 6 सेलिब्रिटी कर दें। हाँ, इस तरह भी कर लें, मतलब कुछ कर लें। चलो अब 18 कितने लोग होते हैं, आप 6 कर दें सेलिब्रिटीज, बाकी सारे बेशक कर दें कॉमनर्स, बट कुछ तो डालें बीच में। अरे सीजन का विनर तो सैफ अली खान है, तो कहने की ये एक तरह से गलत भी नहीं हुआ एक तरह से, लोगों को पता था कि सैफ ने जीतना है। शुरू से तो एक हवा चल रही थी, बट अब अपेरेंटली बाकी सारे बहुत ही नेगेटिव से भी हैं, तो अब लग रहा है सैफ नहीं। मैंने शो को फॉलो नहीं किया, मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा होता है ना कि एक कौन जीतेगा, कौन टॉप 5 होगा, कौन टॉप 2 होगा, यहाँ पे सबको पता है कि सैफ ही विनर है। अच्छा, पता नहीं क्यों उनकी शायद यानी दिस गोस टू सैफ कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, कितनी उनकी लाइकेबिलिटी है कि लोगों ने इतना उन्हें प्यार दिया है। मुझे इतनी रील्स शो होती रहती है सैफ की, तो ऊपर से बाकी सारा मुझे नहीं पता वो एक्चुअली नेगेटिव है कि नहीं। सैफ क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी भी है, मैंने नोट किया है, उनका गाने शाने गाते हैं, यार कुछ भी हो यार होता है, बोलना, हंसते खेलते रहते गुड लुकिंग बॉय आल्सो, तो पूरा पैकेज भी है ना। हाँ, तो हंसते खेलते रहते हैं, तो बाकी सब पता नहीं बड़े नेगेटिव से लगते हैं। एक मैंने देखी थी रील के, वो पता नहीं कुछ दूध चोरी कर रहे थे,
तो सैफ के ऊपर कहते छोटा छोटा दूध पीता रहता है बट फिर उन्होंने रील बनाई हुई थी कि हमारा सारे बजाज उन्होंने कहा कि ये दूध अगर पीते तो बाकी सारे खाने चोरी करते, उसमें ज़ैनब भी खा रही थी, माहा भी खा रही थी, उन्होंने कहा इसको छोटा बोल रहे थे खुद क्या है, तो तमाशे की रील्स आती रहती हैं। खैर आगे बढ़े फिर। मुझे पता नहीं लग रहा है हमारे शो का फ्लेवर क्या से क्या होता जा रहा है। ये थोड़ा पता मैं सैड भी बता, मैं सच बोलूंगा, मैं भी सैड आपके प्यार में हम शो करते रहे, लेकिन हमें था शो में सॉलिड कंटेंट हो, सॉलिड पॉइंट्स हो, कुछ रिसर्च करें, कुछ मस्ती करें, पर अभी असल में पिछले 2-3 हफ्तों से इंडस्ट्री बहुत ही हाइबरनेशन मोड में है। वो तो ना जानवर चल जाते हैं मतलब के नीचे ना अपने कोई निकल के आते हैं प्रोजेक्ट्स वापस। कुछ हो रहे हैं ना कोई इंटरव्यूज कोई हम अवार्ड्स हो रहे हैं, नेक्स्ट हम की जरा हलचल मचेगी, और तो हमारी- नेक्स्ट वीक कैक्सा भी आएगी अभी चिड़िया बनती हुई यहाँ पे आके बैठेंगी इस हॉट सीट पे, मजा आएगा। और आई थिंक कंटेंट होगा, बातें होंगी, और 4-1 का जरा फ्लेवर वापस आएगा, मजा आएगा ना। हमारे लिए अभी मजे का शो हो रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, मुझे ज्यादा ना कहीं क्यों हो रहा था कि पता नहीं लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि नहीं देख रहे माइंड में ऑनेस्टली अगर मैं अभी आईपैड पे साइड पे कर लूं सारे पॉइंट इस तरह के जो की कोई प्रिपरेशन नहीं है, मतलब कि हम लोग मिक्स प्लेट भी कर रहे होते हैं, रैंडम जो थॉट्स आ रहे होते हैं, तो ये स्टाइल एंजॉय भी करते हैं, कोई बर्डन उस तरह से नहीं होता, बट वो फिर लग रहा है बोलने को तो मैं किसी मौजूद में बहुत लंबा बोल सकता हूँ। हाँ, जैसे आईफोन, एक बात याद आ गई मुझे, क्या एकदम से याद आ गई मुझे, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, और आई थिंक छोरे पकड़ने की जरूरत क्या थी। अच्छा मुझे लगता है कि इस तरह की बातें कहने की एक नॉलेज में इजाफा होता है, और ये मुझे कहने की एक मेरी होती है एक्सपेक्टेशन ब्लॉगर से भी। अब मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कोई बात, जैसे एक बात दिमाग में आप लोग जान के एक सीख मिलेगी कि आईफोन जो है इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बट वैसे एक छोटी सी बात है कि आईफोन जो है पिछले बहुत सालों से पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है, और पहले मुझे याद है आईफोन काफी लेट आता था पाकिस्तान में, मतलब कि जब ऑफिशियली बाहर लॉन्च होता था लोग कहते हमें बाहर से ला दो कि मंगवा दो, और मुझे याद है मेरी बर्थडे आती है November 20 को, तो उसके पास जाके मिलना भी बड़ी एक अच्छी होती थी अचीवमेंट कि आपने जल्दी ले लिया। और अब माशाल्लाह से टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक ग्लोबल एक कनेक्टिविटी देखो कि आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर लॉन्च हो रहा है, साथ ही हफ्ते 2 हफ्ते तक यहाँ हमारे पास भी आ चुका है। और ये नहीं है कि बहुत कुछ चोर रास्ते से आए, पहले इस तरह होता था आज से कुछ साल पहले कि फीस सेंटर में कुछ लोग मंगाते थे चोर रास्ते से, वो फिर आपको बहुत महंगा बेचते थे। चोर रास्ता कौन सा है? मतलब कि कुछ रास्ते होते हैं मतलब डंकी, मतलब ऑफिशियल नहीं डंकी नहीं, लेकिन मैं अच्छा एक बैग में छुपा के मतलब फिश, हाँ कोई लेके आ गया कुछ वगैरह, अब ऑफिशियल तरीके से आ चुके, मर्केंटाइल ने भी लॉन्च किया प्रॉपर पीटीए अप्रूव्ड विद ऑफिशियल प्राइसिंग, और प्राइसिंग कंसिस्टेंट है, और ये बड़ी अच्छी बात है। आई स्टोर as much as I love you guys, आप लोग नोटोरियस रह चुके हैं, बहुत महंगे थे, ये हमेशा से मार्केट से 15, 20, 30 हजार, पहले पीटी नहीं होता था ना, तो तब इतना फर्क भी ठीक ठाक फर्क होता था, ये महंगे होते थे। अब इस तरह हो चुका कि अब क्योंकि सब लोग एक मतलब यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है, सबके प्राइस सेम है, सब पीटी अप्रूव्ड आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा, और सब जल्दी आ रहे हैं कि मतलब अब अभी 20 दिन पहले इंटरनेशनली आया है, और साथ ही हमारे पास भी आ चुका है, और बहुत आराम से आ चुका है, ये नहीं लगा रेसें लग गई हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है। उससे पूछ जो तेरा फोन लेना चाह रहा था, थोड़ी रेस तो लगी, थोड़ी रेस तो लगी, पर फिर जल्दी आ चुका है। कैसे मुझे याद है पहले तो ये नवंबर के पास जाके भी कहते हैं हम सब देख रहे हैं, आ रहा है। अपेरेंटली ऑरेंज कलर बहुत बेस्ट सेलर, जो सारा बिक गया हमारे पाकिस्तानी सारे इंटरनेशनली भी हाँ सबको नया कलर लेते पैसे खर्च रहेंगे। आईफोन में वैसे तो कुछ नहीं चेंज होता। मैं ना मुझे ना ये सोच आज ही दिमाग में यार थोड़ा मतलब चीप सा लगता नया कलर लेना। तो मेरा एक दोस्त है बाहर का, उसने मुझे मैसेज किया या यू शुड ऑलवेज गेट द न्यू कलर, यू नो, अच्छा होता है नया कलर लेना। तो उसकी जो भी सोच थी मैं हाँ यस थम्स अप। वैसे नया कलर ही लेना बनता है। खैर इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज से मिल सके। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आप सबको देना चाहूंगा एक बहुत बड़ी अपडेट। अपने फोन्स को सब सिक्योर करें, अपने iCloud को, अपने पासवर्ड्स को, हर चीज को लिंकों पे क्लिक ना करें। ये थोड़ा मजाक भी है बट थोड़ी असलियत भी है इसमें कि असल में बहुत ज्यादा हैकिंग के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। वो आपको लिंक्स भेजते हैं, कभी आपको आता है कभी आपके कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं रिडीम कर लें, कभी आता है आपको कोई पैकेज आ चुका है, तो आप इन सबसे बच के रहे वरना आपके फोन हो जाएंगे हैक। और हैक होकर आपके दिल की सारी जो बातें हैं जो जुबान तक नहीं आती वो फिर आ जाएंगी दुनिया के सामने। हैक होगा जो आपके रिश्ते जरा थोड़े ऐसे से लग रहे हैं वो सब दुनिया के सामने आ जाएंगे। तो ये दो बातें थी। एक बात तो असल में फोन को संभाल के रखें। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ जहां बात करने जा रहे हैं कुछ हैकिंग जो हो रही है हमारे सेलिब्रिटीज की। और बहुत ही जरा ये एक नया ट्रेंड कहीं ना कहीं इमर्ज हो रहा है कि जहां पे कुछ चीजें हो रही हैं, अनफॉलो हो रहे हैं, लोग आर्काइव हो रही हैं, लोग ही आर्काइव हो रहे हैं, तस्वीरें आर्काइव हो रही हैं, बातें हो रही हैं और बाद में हैक का एक आता है अपडेट। और ये कुछ हफ्तों के बाद चलती आ रही है। मैं कहना चाहूंगी इसको स्टार्ट ज़ैनू ने किया है।
अब आधे लोग अगर नहीं जानते हो तो कुछ महीने पहले की बात है कि आयमा बेग और जैनू तब वो डेट कर रहे थे, तो इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया था और कुछ तस्वीरें भी आर्काइव हो गई थी। और तब जैन के फोन हुआ था हैक। जैन के फोन वैसे इज हाई रिस्क, वो अक्सर हैक होता रहता है। अभी फिर से आयमा और बेग जैन बहुत हंस के कहते हैं हा हैक। तो पहले तो हमने कहा चलो शायद पता नहीं क्या, वो भी हमें लगा स्पूफ वे में खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरी लड़ाई हुई थी पर मैं हैक कह देता हूँ। बट अब हुआ कुछ यूं कि भाई कल परसों खबर आई कि आयमा बेग और जैन अनफॉलो कर लिया है। शादी की तस्वीरें आयमा फॉलो करी थी, जैन ने unfollow अनफॉलो कर कर दिया। दिया। आयमा ने शादी की बचार गिफ्ट कर दी। शादी के पीछे अनारकल होगी बाद में। वहां पे जैन आयमा कोलैबोरेटर्स थे, जैन निकल गए, सिर्फ आयमा रह गई। तो लोगों ने कहा देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज। और ऊपर से आयमा के 2 स्टेटस अपडेट्स आए इंस्टाग्राम पे। पहले आयमा ने लिखा यू ऑल वाज राइट दैट्स ऑल आई एम गोना से। आयमा स्टाइल में y'all was right that's all I'm gonna say should I listen। I like आयमा जब बंदा की ना अफ्रीकन अमेरिकन वो फिर एक निकाल के आती है ना। आयमा ने उसके बाद डिलीट कर दिया। फिर आयमा ने एक स्टोरी रात को लगी रहती, यू आर वर्दी यू ऑलवेज हैव बीन इवन ऑन द डेज यू फॉरगेट इट। ये अच्छी बात बट है। वो सुबह डिलीट हो गई है ओह। ठीक है कि वो You're है- beautiful in your नहीं I'm beautiful in my way I'm beautiful in my way, just that makes no mistake. cause God makes no Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who तो ये says अच्छा लगा ये मुझे, ये तो अच्छी बात थी कि अपने सेल्फ वर्थ ना कि अपने आप को सेलिब्रेट करो। हाँ उन्होंने You go सेलिब्रेट girl। किया। और उतनी देर में हम सब जैनू का देखते जैनू क्या करे, जैनू कुछ नहीं इन थे। अपडेट से ऐसा लगा कि भाई देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज और आयमा कहीं ना कहीं ये इंसिनुएट कर रही हैं कि भाई मैंने सबकी बात सुन लेती तो मैं गलती होगी वगैरह। बिकॉज अनफॉलो हो चुके थे, तस्वीरें उड़ चुकी थी। लेकिन उसके बाद तस्वीर वापस आ गई, लेकिन जैन अभी वहां पे नहीं थे एज अ कोलैबोरेटर। और जैन की फीड पे कुछ नहीं था, जैन ने अनफॉलो ही किया हुआ था। और नेक्स्ट डे जैन ने फॉलो भी कर लिया, तस्वीर वापस भी आ गई। और जैन ने फिर क्या कहा, Zen ka, hey guys, my account was bugging out and some of my posts archived. Too sorry. If anyone got any Bitcoin messages, किसी को नहीं आए। changed my password, so we're Gucci now. ये पता है ये अजीब बात है। पहले भी इसी तरह हुआ था इनके साथ, बार बार नहीं हो सकता। अच्छा अकाउंट हैक करने वाला यही बैठा होता है, मैंने इनकी शादी की खबरें देनी है, मैं होती हैकर, मैं सबसे पहले अकाउंट में तस्वीर डिलीट करती और अकाउंट डिलीट करती। अकाउंट ले लेती, अकाउंट ले भी लेती बट उनकी तस्वीर मुझे डिलीट याद है करती। एक सेलिब्रिटी, कौन सेलिब्रिटी थी, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे या थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उनका अकाउंट हैकर ने हैक कर दिया और फिर उसको ले लिया। तो यही करते आई हैं थिंक शुएब खान जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, शायद, उनसे मुझे नहीं जितना पता। हुआ था, उनका हमेशा अकाउंट ही हैक होता हो है। गया। और हाँ। सबसे पहले जब हैक होता है डीपी चेंज करते हैं, बताते हैं हा हैक हो गया और परेशानी का एक माहौल फैलता होता है, आर्टिकल्स आते होते हैं। कभी आज तक हैक इस तरह नहीं होगा, सिर्फ रिश्तों के तो टूटने की खबरें आती हैं और वो हैक हुआ हुआ होता है। खैर वी होप एवरीथिंग किसी इज दिन वेल। अगर कोई स्टोरी लगे आई हेट माय ब्रदर, मेरा अकाउंट हैक। ईमान अनफॉलो कर लेती होती है, ईमान एक दफा किया था। अच्छा मैं पहले एक पॉइंट पे ना मैं अनफॉलो कर बट लेती थी, बचकाना हरकत तब है। तक मुझे पता नहीं था कि म्यूट वगैरह का ऑप्शन होता है। मेरे दोस्त ने बड़ा मजाक रहा, ईमान अनफॉलो कर लेती है, ईमान अनफॉलो कर लेती है। ये देखो रिश्तों समेत शादियां होने के बाद भी अनफॉलो खेल रहे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आके रिएक्शंस बात देते यहाँ पे हैं। कहना चाहूंगा कि गुस्सा हो, दिल की बात जो भी हो, दुनिया में अकेले तमाशा रहकर नहीं दुनिया में बनाना तमाशा चाहिए। लेना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। But I know it's easier said than done, because जब आप इस तरह के भरे हो तो आपका भी दिल करता है कुछ कहने को। हाँ, और जब कुछ कहते हो फिर आप पर बिल्कुल फाइनल हो कि जब खत्म सब कुछ हो रहा हो तब आपको, वरना ऐसे वाले फिर लोग मजाक बन जाते हैं। हाँ। पहले भी जैनून इस तरह हैक हुआ था। तो बॉय हु क्राइड वुल्फ वाली स्टोरी हाँ, फिर अगली बार जब करेंगे तो लोग कहेंगे क्या था हैक हो स्टंट्स गया। कर, अब हैक हुआ है नहीं हुआ स्टंट्स ही लगते हैं ना फिर। बट वी होप ऑल इज वेल इन पैराडाइज, क्योंकि अभी तो शादी हुई आयमा की और जैन की। एंड शादी पता जनरली बात में करूँ बहुत ही एक मुश्किल चीज बनती जा रही है, बिकॉज लोगों में बहुत ज्यादा एक कॉम्प्रोमाइज है दोनों तरफ से, एक बहुत, समझौता है। और रिश्ते हाँ। को चलाना बड़ी एफर्ट, बड़ा काम लगता है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शादियां कहीं ना कहीं बड़ी फिजल आउट भी कर रही हैं कि लोग शादी करते रहते हैं एक्साइटमेंट में और बाद में वो फिर संभाल नहीं पाते हाँ, हैं। बस वो एक इंस्टा पे शादी पोस्ट बस शादी इज नॉट ओनली 6 इवेंट्स और इंस्टाग्राम पे फोटोज और पूरी सब कुछ। लाइफ किसी के साथ गुजारनी है और आजकल तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। तो बहुत सोच सोच के करें जब भी करना खैर है। जहाँ पे जैनू का अकाउंट हैक हो, वहाँ पे एक और अकाउंट हैक हुआ। लास्ट वीक हम इसी सोफे बैठे थे, अभी शो करके उठ ही रहे थे, ये वेडनेसडे की बात है, तो फिरोज खान की स्टोरी आई एकदम से बड़ी सनसनी खेज थी, तो मैं हिल के रह गया। वो मैंने पहले कहा रुको हमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत, क्योंकि ईमान फिरोज की जो बातें थी बहुत मतलब कि सीरियस बातें थी। तो मुझे था वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। it was a very different story from Firoz account। कि फिरोज ने कभी इतनी खुल के इस तरह की बातें नहीं बोली, तो मैंने कहा क्या आ गया एकदम से। और अभी हम लोग करने का प्लान कर ही रहे थे, ईमान ने कहा नहीं बेहतर कि नेक्स्ट वीक करेंगे डेवलपिंग स्टोरी कि क्या हुआ हम भी एग्जैक्टली। अपना थॉट पूरा बना सकेंगे हुआ क्या और सारी जो पूरे वो फिरोज थे। ने कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया। हाँ
तो ईमान, आप फिरोज की स्टोरी पढ़ना चाहेंगे? फिरोज की स्टोरी बहुत डिटेल्ड थी। हाँ। एक तो जो हैकर्स माशाल्लाह पूरी चिट्ठी लेके आ रहे हैं ना, मैं भी इन हैकर्स को जानना चाहूंगी। सबसे पहले हैकर ने बोला, आई एम सिंपली फोर्स्ड एंड ब्लैकमेल्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप। After my mother was abused and so was my sister, the relationship died for me. I am being told not to support my mother and my kids even, or will be put against strong allegations. फिर डॉक्टर ज़ैनब को टैग किया, डोंट कम बैक होम, थैंक यू, आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज एवरीवन नीड्स हेल्प एंड सो डू आई। यहाँ से मुझे लगा शायद हैक करी हूँ। आई एम श्योर माई फैंस वुड ट्रस्ट मी, क्योंकि फिरोज कभी मानती नहीं किसी भी चीज में कि आई नीड हेल्प है कुछ। मुझे ऐसे हमेशा आता है, हमेशा कहते हैं कि मुझे लगा ना कि फर्स्ट टाइम मुझे लगा अपनी एक वल्नरेबल साइड दिखाई है, तो आई फेल्ट बैड आल्सो। मुझे फर्स्ट टाइम लगा ज़ैनब ने तो नहीं साथ बैठे हुए फोन पर के हैक किया, क्योंकि फिरोज कभी भी फिरोज ने कभी भी पब्लिकली नहीं माना किसी भी चीज को। पीछे बेशक कहते हो फैमिली को, उनका एक अच्छा पब्लिकली एक वो इमेज उनका अल्फा मेल के मैं झुकता नहीं, झुकेगा नहीं साला, वो हमेशा इसी जोन में रहते हैं। तो मैंने नहीं कभी सुना उनको इस तरह कहते हुए कि आई नीड हेल्प, और वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी अगर एक्चुअली फिरोज ने किया होता तो। आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज एवरीवन नीड्स हेल्प एंड सो डू आई एम श्योर माय फैंस वुड ट्रस्ट मी। आई हैव वर्कड ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स, आई हैव नेवर ऑफेंडेड एनीवन एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट एंड काइंड। आई वोंट फेयर दैट माय पीपल वोंट नो मी। जबकि वैसे मैं वैसे एक स्टेटमेंट में कह रही हूँ, उसका लिंक नहीं होता प्रोजेक्ट्स में आप किसी के साथ कैसे हो और नॉर्मल लाइफ में कैसे हो, इस स्टेटमेंट से कोई लिंक नहीं है। आई हैव बीन सीइंग फिजियोलॉजिकल डॉक्टर्स एंड हैव बीन टेकिंग मेडिसिन। Medicine, but what's killing me is Simon is making me look like someone is making me look like a beep to my own people and is out there to harm me through anything. Thank you. अच्छा, firstly ये जो पोस्ट थी, it was a cry for help, और बहुत एक सीरियस पोस्ट थी, एंड अगेन जैसे ईमान का वेरी अनलाइक फिरोज। हाँ, ये फिरोज नहीं मतलब ऐसा साफ दिखा कि वो एक इंसान कह रहा है मैं फंस चुका हूँ, अब मुझे समझ लग रहा। और ये मैं एक जनरली बात करना चाहूंगा कि शादी के बाद आदमी फंसता है बीवी और माँ और बहनों के बीच में। ये एक है चीज, बिकॉज आपकी माँ आपकी बहन वो आपका फैमिली रही है इतनी देर से, फिर जब एक नया इंसान आता है मिक्स में तो इक्वेशंस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं और बैलेंस करना गेट्स वेरी ट्रिकी। बल्कि मुझे लगता है कि बैलेंस है नहीं चीज का, है बैलेंस होता है मोमेंट पहले हाथ उठा के बैठ के बैलेंस होता है, डिपेंड करता है आपकी लाइफ की औरतों के ऊपर भी। अगर औरतें कटीली होंगी तो, या लड़की अगर कटीली निकलती है फैमिली के साथ बुरा होगा, फैमिली बुरी निकलती है लड़की के साथ बुरा होगा, तो किसी को भी कटीला नहीं होना चाहिए। एक बंदा भी कटीला होगा पूरा घर तबाह है। आपको बड़ा इससे अच्छा कि कुछ लोग आते हैं हाँ, कि लड़की जैसे घर आना है अच्छी है, लड़की घर जोड़ने वाली लाए। परी याद आ जाती है मुझे। अच्छा, एक परी भी है हाँ। वेरी जहरीली परी। तो लड़की घर आती है, घर को जोड़ के रखना होता है, तभी कहते हैं कि लड़की ने भी, घर के घर वालों ने भी कि लड़की को इतना नहीं समझ लेना कि वो बेचारे अपना घर छोड़ के आई कि सब कुछ उसके ऊपर डाल दो। दोनों तरफ से होता है। इस पे हम इतनी बात नहीं कर सकते, फिरोज ने कहा ही वाज हैक्ड, बट अपेरेंटली ज़ैनब भी पहले हैक हुई थी ना, ज़ैनब की भी हां ज़ैनब भी हैक हुई थी, मुझे याद है पिछले पहले। दोनों हस्बैंड वाइफ हैक होते रहते हैं। ज़ैनब की स्टोरी मुझे याद है, उसमें मैंने लिखा था कि टफेस्ट डिसीजन आई हैव मेड, और मैं अब मेरा फिरोज वी आर पार्टिंग वेज एंड फिरोज हैज बीन वेरी नाइस टू मी, बट वी प्रे कि अब सब कुछ अपना अपना हो। तब ये आया था, और फिर बाद में आया था कि नहीं वो ज़ैनब की नहीं थी, किसी ने जान की फेक स्टोरी बनाई है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, कौन हैक कर रहा है, क्या बात है। और हैक करके सिर्फ ये लगाता है कि डिवोर्स हो रहा है या फिर रिलेशंस को अनफॉलो करता है, और उसका कोई मोटिव नहीं होता कि मैं फिरोज अगर एक्टिंग कर रहा है उसकी प्रोजेक्ट वाली पिक्चर्स डिलीट करूं। अकाउंट्स हैक होते हैं, बड़े गंदे हैक होते हैं अकाउंट हैक हो गया, स्टोरी लग जाए कि किसी एक्टर के बारे में कुछ लिख दे, मतलब कि उस तरह के कुछ अटैक फिर भी समझ लगे। अब जब अस्मा बास जी का अकाउंट हैक हुआ था तो मुझे याद है सबको उन्होंने मैसेज भेजते कि पैसे चाहिए, वो कुछ फायदा उठाने के लिए करते हैं। ये हैकर को क्या मिल रहा था फिरोज को दिखा के। बट खैर वी जनरली विश एंड होप एंड प्रे कि एवरीथिंग इज वेल। और अच्छा कि मुझे एक्ट्रेस को थोड़ा लगता है ज़ैनू का भी और फिरोज का भी, दोनों हंसते हंसते कहते हैं इतनी सीरियस स्टेटमेंट्स आई हैं, इतनी सीरियस चीज़ हुई हैं, कुछ तो एक मतलब कि लोगों को भी कुछ इंसान ही समझो कि जो आपके साथ इन्वेस्टेड हैं कि क्या मतलब वो हैक पहली स्टोरी इतनी डिटेल्ड आई है। पता है, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बात ये भी आ रही है, चाहे ज़ैनू हो चाहे फिरोज हो कोई भी हो, जब आप एक पब्लिक फिगर हो तो जिंदगी होता है जहाँ आपको पर्क्स हैं वहाँ पे बहुत मुश्किलात भी हैं कि आपकी सब छोटी चीज़ों पे लोग नोट करते हैं, अनफॉलो वगैरह पे अनफॉलो कर लेते, ठीक था, पिक्चर्स भी डिलीट करते, ठीक है, वो बंदा मैं भी कर लेती होती हूँ, स्टोरियां ना लगा देती कटीले से, यू गाइस वर राइट आई शुडंट हैव, वो वाली फिर सासी सी स्टोरी। अभी सन्ना जो है शोएब मलिक की बीवी, उनका अपनी आइडेंटिटी भी है, सना जावेद जो शोएब मलिक की बीवी है, उनका भी फेसबुक हैक हुआ और मुझे डर लग रहा है उनका इंस्टाग्राम हैक ना हो जाए कुछ हफ्तों में, मुझे डर लग रहा है। उनकी भी थोड़े ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें लग रहा है कि नहीं बनती, बट उन्होंने फिर उसके बाद एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई इसकी लाइफ में सबसे क्यूट किस्सा मैं ही हूँ। अब पता नहीं जबरदस्ती था कि असली में था, क्योंकि एक और वीडियो उसमें पता नहीं दूसरा मुंह भी नहीं कर रहे हैं, और ये एक लड़ाई, पर शायद उसने लड़ाई हुई भी हो, उसने तो सन्ना ने कहा मैंने मुंह ही नहीं करना शोएब की तरफ, और शोएब अपना उखड़े हुए थे। अच्छा मुझे ना सन्ना भी बहुत लगती है स्ट्रॉन्ग हेडेड, मतलब मैं और शोएब भी मुझे लगते हैं
कि नॉट उस तरह वाले मैं, बट उनका भी अपना मैं वाला एंगल है। शोएब थोड़े लाइट, मतलब कि मुंह पे कहते हैं कि यार नहीं नहीं But नहीं है वो नहीं, मैं बट दिल वाले। में उन्हें है कि मेरी मैं, बात हाँ, नहीं मानी, हाँ, मुझे दोनों ऐसे मैं फील वाले होता है। हैं। हाँ तो ये बड़ा हाँ, पता नहीं क्या होगा इस खैर, आई होप कि let's hope and pray for the best कि and जिसकी there's शादी एक nothing- रिश्ता जुड़ता है हाँ। और ये इतनी मुश्किलात के बाद आज इनकी इतनी जमाने गालियां, इतनी हाँ। नफरतें, इतना गंद हाँ, करने के बाद रिश्ता हाँ, बन हाँ, गया है, एक निकाह कर दिया उन्होंने, हाँ, मतलब हाँ, कि जायज तरीके से। अब आई होप कि वो रिश्ता वो भी चले, रिश्ता कोई भी ना टूटे, है ना। हाँ 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 आगे बढ़े फिर हाँ हाँ आगे आगे बढ़ते, जहां हम बात करते टूटते बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में, तो बात करते हैं एक रियल लाइफ जोड़ी के बारे में। जी हाँ, बात हम करने जा रहे हैं आहद रजा मीर और दाना नीर के बारे में, जो वैसे कहने की रियल लाइफ कपल भी हैं। कल याद है तस्वीर जब आई थी अच्छा, हाँ, हाँ। 5 लोगों ने जब हाथ पे जोड़े थे, बैंड जैकेट जोड़े थे, हाँ, पता नहीं बहुत केस, बहुत कुछ इन्होंने जोड़ा था। खैर, लेकिन अभी वो रियल लाइफ में हमें देखने को मिले एक कैंपेन में, और ईमान ने कैंपेन बड़ा एंजॉय किया। मुझे दोनों इतने प्यारे लगे, उनके सारे आउटफिट्स। अब मुझे नहीं पता बाहरी आउटफिट्स कैसे होंगे, क्योंकि वीडियो में कहीं कहीं थोड़े से लाउड से लग रहे थे, बट पिक्चर्स में एक एक आउटफिट, बी एट द ग्रीन वन, वेरी ड्रीमी। दोनों कॉम्प्लीमेंट बहुत कर रहे हैं एक दूसरे को। वाइट वाला, फिर वाइट वाले दो थे, एक में जिसमें रेड लिपस्टिक भी थी, ऑरेंज वाले में दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, ब्लैक वाले में दोनों बहुत प्यारे लगते थे, हर पिक्चर में दोनों बहुत 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 प्यारे लग रहे थे। आई लव द शूट एंड दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। क्या बात है। यस, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट पर बढ़ते हैं। कुछ नहीं हो रहा भाई, बड़ी जरा स्लो हालात है आजकल। तो बात करते हैं अपकमिंग फिल्म के बारे में। जी हाँ, ईमान अली मुंशी के फव्वू की आ रही है फिल्म, जिसका नाम है नीलोफर। फवाद खान, माहिरा खान, उसकी डेट आ चुकी है सामने, मेरी बर्थडे के बिल्कुल पास। जी हाँ, 28 नवंबर को आ रही है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। अच्छी वाइब्स आ रही हैं, द पोस्टर लुक्स इंटरेस्टिंग। नीलोफर नाम है उसका। हाँ। पीछे फव्वू की आवाज आई भारी सी, मैंने एंजॉय की। नीलूफर नाम है उसका। कि हम नीलोफर को देखेंगे। अच्छा, इस फव्वू फिल्म को के बारे में देखेंगे। इतनी मैंने मिक्स्ड रिपोर्ट सुनी है ना लोगों से पिछले क्या? कुछ सालों में, कब से फिल्म बन रही थी ना, तो बहुत लोगों के ओपिनियन सुने, तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे एक क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट है फिल्म को देखने के लिए। कि क्या, मुझे ट्रेलर का वेट है, ट्रेलर से हाँ। आइडिया हो जाएगा क्या है क्या नहीं तो है। मैंने अभी तक तो बहुत कहानी सुनी फिल्म के बारे में, अच्छी और कुछ बुरी। लेट्स सी हाँ। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ जिंक्स नहीं करना चाहते, कुछ बहुत दिनों बाद, हाँ, बहुत लेकिन मुझे इतना पता देर है बाद फिल्म हमारी आ रही है। फिल्म फवाद का नाम जुड़ा एज ए प्रोड्यूसर भी, हसान का नाम जुड़ा एज ए प्रोड्यूसर। तो हम होपफुल उन्हें सारे फिल्म को सॉर्ट करके उसको अच्छा Yes, एडिट करके yes. और खूबसूरत अंदाज में लेकर आएंगे। बिकॉज एडिट पे फिल्म आपकी बिगड़ भी सकती है और बन भी सकती है। कचरा से कचरा फिल्म अगर अच्छी एडिट हो तो थम्स अप, अच्छी से अच्छी फिल्म गंदी एडिट हुई हो तो कचरा हो जाती है। तो एडिट पे आप बहुत कुछ बचा सकते एंड आई हैं। फील लाइक फव्वू नीड्स दिस राइट नाउ, हाँ। क्योंकि अभी मायरा की लव गुरु भी आई है व्हिच डिड गुड बॉक्स ऑफिस पे। फव्वू के भी बीर गुलाल डिड नॉट डू दैट वेल, और अभी लास्ट मौला जटी है, तो उसके बाद एक उनको अच्छी आई होप चाहिए। इसका एंड पे कोई प्रमोशनल गाना भी शूट कर लें। नहीं करेंगे, मुझे पता है, दिल कर रहा है मेरा। वो एक जो हमारे म्यूजिक, सॉन्ग्स, नाच गाना, ये बड़ा वाइटल पार्ट है एक हाँ। फिल्म की कामयाबी के पीछे। अभी गुलाल देखिए 600 गाने डाले उन्होंने वैसे फिल्म में। तो चली नहीं मोमेंट, वो लगा- वाइटल पार्ट नहीं था, वो अलग बात है। वो लगी नहीं कहीं पे जहाँ पे चलनी थी। हाँ, जिन लोगों ने हाँ, गाने पाकिस्तान में लगी, इंडिया में लगी। हाँ। वैसे फिल्म में ठीक ठाक यहाँ पे चलना था। हाँ, यहाँ पे- खिड़की तोड़ उसका बिजनेस पाकिस्तान में होना था। कि Yes. फवाद की एक क्रेजी फैन फॉलोइंग है, फवाद और बहुत प्यारे और लगते फवाद, थे। मैंने फराज ने बोला, नहीं फवाद ही बोला। फवाद की फिल्मों की ओपनिंग लगती है कमाल की, चाहे वो मनी बैग गारंटी जैसी फजूल फिल्म भी हो। हाँ। इसकी ओपनिंग भी लगी थी। हाँ। और फिल्म बेशक ये बुरी थी, सुना मैंने, जो अबीर गुलाल है, पर उसमें नाच गाना था, वानी भी थी, Yes. तड़का भी था, तो फिल्म अच्छा चल रही थी। हाँ। और इंडिया में भी कुछ इसने कर लेना था, चली थोड़ा बहुत जानी तो थी। कर लेना हाँ, था। फव्वू के फैंस होते वगैरह और भवानी के जो फैंस थे। है नीलोफर 28 नवंबर को। माहिरा की फिल्म विद दिमाग में पता नहीं आज क्या, फवाद, फिरोज, फवाद, आज कंफ्यूज है उनका दिमाग, क्योंकि माल्टे में आईफोन फिर लगा हुआ है, ट्रांसफर करना है वायर के थ्रू, करना है वायर के बगैर कर। आईफोन ट्रांसफर करना बड़ा जरा एक थोड़ा अब मैं फर्स्ट टाइम ट्रांसफर करूंगी, उससे पहले मैं एंड्रॉइड यूजर थी, तो मैं उनको बताऊंगी उसके बाद। मैं तो इतनी इसको बनाया हुआ ना, फाक पता नहीं क्या होता है। जैसे क्विक स्टार्ट जिंदगी में, क्विक स्टार्ट बहुत अच्छा है। खैर हम लोग बात करते हैं, मैं कहता हूं कि देखो ना, फवाद, फहद, फिरोज, तो हाँ, बहुत से too many फोर F है, तो मैं जरा एकदम से हो गया मैं। Yes. खैर मैं बात करता हूं, फहद मुस्तफा माहिरा खान की फिल्म भी आ रही है, फिर ये भी आ रही है, फिर फरहान सईद की फरहान भी की फिल्म भी आ रही है, So many एक और F, फो आ गया। हाँ हाँ। हाँ, मजा आएगा है देखने ना? का। हाँ। चलिए बढ़े फिर आगे अरे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और जरा तड़का लगाते हैं कुछ इधर उधर का, और स्टार्ट करते हैं मिक्स प्लेट इन 3,
2 1 जी हाँ, स्टार्ट करते हैं मिक्स प्लेट, जहां बात होगी थोड़ी हॉलीवुड की, थोड़ी बॉलीवुड की, थोड़ी यहां की, थोड़ी वहां की, इधर उधर की बातें, वड़ा पाव खाते। और शुरुआत सबसे पहले करते हैं विद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिस फिल्म को लेके मैं और ईमान बहुत ज्यादा थे एक्साइटेड बिकॉज़ वी लव वरुण धवन, और कास्ट मजे की थी, साथ में रोहित भी थे, जानवी, सनाया, कहीं न कहीं एक धर्मा की फिल्म थी, रंगीन फिल्म, नाच गाना, वरुण धवन बैक इन हिज एलिमेंट। हमें बहुत ज्यादा इसको जरा एक्साइटमेंट थी इस फिल्म को लेके, और कहीं ना कहीं मेरी प्रेडिक्शन तो थी इस फिल्म को लेके कि ये फिल्म इतना ज्यादा नहीं चल सकेगी, और अनफॉर्चुनेटली उस तरह ही हुआ कि जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हुई। बिकॉज़ बॉलीवुड में ना एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है एक तो फॉर मोस्ट फिल्म्स, एंड सेकंड जानवी कपूर जो है ना वो आई फील लाइक इज बैड न्यूज, क्योंकि वो शी इज देयर एज इन उनकी एक पहचान बन चुकी है, लोग उन्हें जानते हैं, बट समहाउ फिल्म्स वाइज ना उनकी कोई क्या उनकी पहचान लोगों को नजर आ जाती है हर जगह से। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि उनकी अगर फिल्मोग्राफी आप खोले ना तो इतनी कोई इंप्रेसिव नहीं है। शी हैज हैड बिग फिल्म्स एज इन के बड़े बजट, बड़े स्टार कास्ट, बड़े प्रोडक्शन हाउस, बट समहाउ शी हैजंट बीन एबल टू डिलीवर। उनकी जो फर्स्ट फिल्म थी वो थी धड़क, वो चली थी, उसके बाद से उनकी एक भी फिल्म कोई क्लीन हिट नहीं है। फ्लॉप्स हैं या एवरेज हैं या मीडियोकर फिल्म्स हैं, कुछ ओटीटी भी गई थी फिल्में। तो मतलब जानवी कपूर जब आती ना एक इस तरह की फिल्म, तो मैं थोड़ा कंसर्न था कि जानवी का ट्रैक रेकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, एंड समहाउ जो अवाम है वो इतना उनको पसंद नहीं करती। बट फिर भी वो ले लेते हैं कि हमने बाज नहीं आना। इसी फिल्म में इसी स्क्रिप्ट इसी सब कुछ के साथ यहाँ पे आलिया भट्ट होती ना, फिल्म भाई आग लाती। फिल्म भाई आग लाती, बिकॉज़ वरुण आलिया की जोड़ी लोग पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। वारिया वारिया। अच्छा, फिल्म के ना कुछ फीडबैक आ रहा है कि फिल्म बड़ी बकवास है, बड़ी घटिया है। भाई मुझे नहीं पता फिल्म कितनी घटिया है, पर इस तरह फिल्में इस तरह की होती हैं, यू एंजॉय द मस्ती, द डायलॉग्स, द क्रिंज। मोहब्बत पे नहीं है किसी का काबू, पक चिकपक राजा बाबू। तब बेतुकापन वीडी मीन वीडी। या हाँ, कि वो आई थिंक loud वरुण से- धवन ने इस तरह के किरदार में पीएचडी की हुई है। एक नया जॉनरा होता है उनका अपना ही। इट्स अ वीडी जॉनरा। हाँ, और मजा आता है। जोक्स भी वैसे होते हैं, थोड़े से एग्जैजरेट ड्रामेटिक से होके बोलना और मुझे पता है जो मेरा एक जो है ना, मुझे जस तरह की फिल्में पसंद है, अब मैं इनको कोई जॉनरा नहीं कह सकते, वो करण जोहर का एक स्टाइल होता है कि फिल्म में छोटे स्निपेट्स होंगे, इधर उधर पुराने गाने होंगे, कुछ मोमेंट्स आएंगे, तो वो बड़ा मजा आता है। इसी मोमेंट्स हैं वो। अब एक सूरज हुआ मध्यम, वरुण जानवी कर रहे हैं, मतलब इस तरह के मोमेंट्स हैं, जोक्स होंगे, मेटा जोक्स होंगे, बॉलीवुड के जोक्स होंगे। धमाकेदार एंट्री करनी कैट की तरह, CAT कैट नहीं KAT कैट, कटरीना कैफ। इधर उधर की बातें होंगी, मजा आता है। डीडी इस मूवी का क्या होगा मृणाल और दूसरी वाली बंदी के साथ, पूजा वाली के साथ, इसी तरह का फ्लेवर होता है वो। जवानी तो इश्क होना है। मृणाल है, दूसरी कौन सी है? पूजा हेगड़े। हाँ, मुझे तो पसंद है दोनों वैसे, बट वैसे के जैसे मूवीज चल नहीं रही और इस तरह की, और वरुण को पता नहीं लोग थोड़ा सा। अच्छा, मृणाल और पूजा जो भी है ना, मुझे खैर उनकी फिल्मोग्राफी इतनी डिटेल में नहीं पूजा पता। एक्सप्रेशन बड़े मजे की थी डांस करते हुए। कौन सा था हबीबी वाला, मुंह खोल के बहुत मजा के डांस करती है। मैंने वो भी शायद वाले में एंजॉय किया था, देवा में मजे का डांस था। जो अच्छा नई लड़कियों का ना ज्यादा मुझे वो नहीं भी पता। सनू सरदार वाली है जो मृणाल- टीवी में थी, मृणाल का राइटर मुझे की। वो याद आ गया मुझे। मृणाल का मुझे दिमाग में एक बात हमेशा रहती है कि नच बली में आई थी आज से 100 साल पहले। इसका हस्बैंड था राइटर। Don't underestimate the power of a common writer. और ये मतलब कहता है कि वो थोड़ा इतना फाइनेंशियल वेल टू डू नहीं था, तो बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो वो अब वहां से बॉलीवुड में आ गई और ठीक ठाक काम कर लिया उसने। बेटा काम कर ले, बड़ी कटीली सी और पता है। सुल्तान की फर्स्ट चॉइस ये थी सलमान खान के साथ। सलमान खान ने खुद बोला Okay. बिग बॉस में आई थी ना ये कि पता है सुल्तान की फर्स्ट चॉइस ये थी, बड़ी बात है इसका कॉलेज करना। The original star of Sultan was her. बड़ी कटीली सी भी है। ऐसे इंटरव्यूज में इन्होंने कहा था ना, बिपाशा यू। सलमान वो तो पुरानी बात थी, वो तो मस्ती में किया उन्होंने। गर्ल who's manly with muscle, वो मेरी बिपाशा। I am far better than बिपाशा। मृणाल मुझे थोड़ी सी लगती करीना है। कपूर ने भी बादशाह को काली बिल्ली कहा था, याद? उनकी तो लड़ाई थी ना, नहीं ब्लैक कैट कहा था नहीं, फिर काली बिल्ली होता है। इन्होंने तो हकायत में कहा था कि बिपाशा सामने मैं तो पड़ी हूँ, उस तरह कुछ कहा था। बट खैर हम सनी संस्कार की बात करते, फिल्म हो चुकी है फ्लॉप, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने संडे को ऑफर भी लगाई कि बाय वन गेट वन फ्री। जब भी ऑफर लगती है ना, तब होता है कि बैड न्यूज़ है फिल्म के लिए। और इतनी जल्दी ऑफर आना, ये संडे को आ गई। हमारे लिए उससे फायदा जल्दी आ जाएगी। लेकिन इस फिल्म को बड़े पर्दे में देखना चाहिए ना। हाँ, लेट्स सी। जहाँ बात करते भाई वरुण धवन की, तो वरुण और आलिया का इंटरव्यू भी आया टू मच वाले शो पे। मैंने ईमान ने देखा, एंजॉय किया उस एपिसोड को। फाइनली उनको इकट्ठे देखना, उनकी सारी केमिस्ट्री, सब कुछ बहुत क्यूट था। जो सब इनके सारे इंटरव्यूज फॉलो करते आए हैं, उनका बॉन्ड सब कहते थे, ओ यू आल्सो हैव अ किड नाउ। You're a mother now.
वो बीच में बहुत बहुत प्यारा था। ये इंटरव्यू में बीच में कुछ स्निपेट्स भी नहीं बताना चाहूंगी आपको, ताकि आप लोग खुद देख के एंजॉय करें। इतनी देर बाद उनको इकट्ठे देखना लिखा जा बहुत चर्चा हो रही है कि इनका शो बहुत बकवास है, एज इन के ट्विंकल और काजल की होस्टिंग बहुत फीकी है। पहले बार ट्विंकल काजल को देख के लगा मैं भी होस्टिंग कर सकती हूँ। वे बहनें तो नहीं होंगी, पता नहीं, जो भी दोनों बहुत ही परेशान भी रहती हैं, घबराई हुई भी रहती हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था एक मैंने सवाल लिखा हाँ। कि डू एक्टर्स वर्क हार्डर देन 95 वाले लोगों से, हाँ। और मैंने कहा चाहे एक्टर चाहे यहाँ के चाहे वहाँ के, सारे डिलूजनल हैं। हाँ, दो लोग डिलूजन से, दो लोग कह रहे थे, आलिया और ट्विंकल कह रहे थे कि क्या काजल और वरुण। काजल आलिया को भी लगता है कि आलिया उधर जाना चाह रही थी, फिर आलिया ने देखा ऑप्टिक्स देखे कि जनता मुझे पसंद नहीं करेगी। नहीं बट आलिया कुछ नहीं ट्विंकल जो है वो लॉजिकली आई उस साइड पे, वरुण आलिया ऑप्टिक्स देख के आए, और काजल को ऐसा लगता था कि हम बहुत मेहनत करते हैं। फिर वरुण आ गया तो वरुण का हाँ हम मेहनत करते हैं, वैसे हम लोग इतना कुछ करते वरुण हैं। ने ऑप्टिक्स देखा था ना पहले। आलिया ने कुछ ऑपरेशन देखी, पहले की बात हुई थी एक्स वाली के, आपके कोई हाँ। दोस्त के एक्स हो वरुण को उसने कहा, इधर आ। वरुण को उसने कहा जल्दी से आ, मुझे पता पता नहीं तेरे क्यों बुलाया? पास। Vedi, you should quickly come and step. You're You're friends. being very hypocritical right now. वरुण किसको कर चुका है? आलिया भट्ट को। बहुत से लोग ये सर्कल पूरा खेल चुके हैं। वरुण की एक ही थी, नताशा दलाल, शुरू से सरनेम है। अच्छा नताशा दलाल नाम। अच्छा, मुझे नहीं पता उनका लास्ट नेम, अच्छा। मुझे दिमाग में पता नहीं ताशा नूरानी कौन है। नताशा दलाल वो तो वो तुम्हारी मानी है। हाँ, पता नहीं मेरे माइंड में नाम नहीं उसका लास्ट तो नेम था। वरुण नताशा कॉलेज स्वीट हार्ट्स हैं शुरू से, लग रहा है मेरे बेस्टीज हैं। बता रहा हूँ मैं, तो शुरू से इकट्ठे ही हैं। तो बीच में एक आया था खबर जब वरुण और नताशा कुछ हुआ था बीच में, एंड आलिया वरुण जुड़े थे, तो आलिया वरुण की दोस्त हैं, और वो जो सवाल था उसमें ऐसा ही सवाल बैठा था कि दोस्त का पता नहीं कुछ ऐसा था, It's fine to fall for someone your friend dated in the past. तो वो वरुण आलिया पे बन रहा था वो। अच्छा, बट नहीं, आलिया का लोग थोड़ा ब्लेम करते कि इन्होंने भी इस तरह किया था कि तीनों रणवीर साथ, फिर आलिया थोड़ी डोर डालना चाह रही थी रणवीर पे, बट ये इंडस्ट्री में बहुत चलता है। बट वहाँ मुझे वरुण अच्छा लगा, वरुण का नो, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, नहीं There are some boundaries you can't cross. कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे फिर आगे आलिया को बढ़ते मैंने हैं। सपोर्ट नहीं किया थोड़ा सा। ये वरुण का प्यार फॉर हिज डॉग इज आल्सो वेरी क्यूट। उन्होंने कहा मेरे बच्चा भी शुभार मुझे नहीं, इस तरह नहीं बोला, उन्होंने बात में बोला कि नहीं मेरे डॉग मिले, तब से मेरी लाइफ चेंज हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, बहुत प्यार करते हैं अपने डॉग के साथ, तो मुझे थोड़ा क्यूट लगा। यस, उसके अलावा भाई एक और फिल्म आ रही, थामा, और थामा का गाना जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था, ये गाना आया था ट्रेलर में। अब मैंने तभी आपको लास्ट वीक आई थिंक कहा था ये इस साल का सबसे बड़ा गाना होने वाला है। मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ, इस गाने की वीडियो बहुत ही फीकी है। बट लोग नोरा कुबार एंजॉय करते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग ये गाना का मलाइका अरोड़ा पे, because बहुत 90s वाइब है। दिल भर की आंखों का दीदार ना किया, दिल भर की आंखों का दीदार ना किया, क्या खाक वो जिया जिसने प्यार ना किया। क्या खाक वो जिया जिसने प्यार ना किया। इट्स वेरी मलाइका अरोड़ा, हाँ। बट इट्स ऑन नोरा, एंड गाने में उन्होंने अपने एलिमेंट डाला है। क्योंकि नोरा इज नोन फॉर गुड डांसिंग। इस गाने में डांस की जरूरत ही नहीं थी, बड़ा स्लो सा गाना था, बस ऐसे से फुड़कना था हल्का हल्का, वो मलाइका भी फुड़क सकती थी। अरे थामा को लेके प्रेडिक्शंस मैं तो थोड़ा घबरा रहा हूँ। मुझे लग रहा है थामा बहुत चलेगी, क्योंकि इस तरह थामा का चले ना चले, जो मैड डॉग वाले चला लेंगे, बिकॉज वो हर चीज को कहते हिट है, रूही हिट है तो बॉस। वेरी गुड एग्जांपल। जानवी कपूर देखिए मैड डॉग की फिल्म भी उड़ा Flop कर गई गई, थी। हालांकि मेरे ख्याल से मैड डॉग की ये फिल्म भी शायद उसमें आनी थी, इनकी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, चुपके से निकाल दिया उसको। बट मैड डॉग कहनी इस तरह चल भी रही, भेड़िया भी इतनी हिट तो नहीं गई थी। उनकी भेड़िया जो उनकी चली है, भेड़िया स्त्री से- चली है, उनकी स्त्री वन चली, मुंजिया चली, मुंजिया में उन्होंने बस तर्स चलाया। तरस नहीं आया तुझको। वो खुद ही अपनी करती भेड़िया सेमी हिट टाइप शर्वरी। थी, भेड़िया सेमी हिट टाइप थी। और अब इस पे थामा में क्या होगा, क्योंकि आयुष्मान का थोड़ा बैड फेस चल रहा है, और रश्मिका का भी कोई अजीब फेज है। आयुष्मान को फील किया मैंने बहुत ज्यादा, मैं परेशान हो रही थी। मैंने कहा मैं अपनी लोग को भी देखी, कभी कभी होती है मैं मोटी होगी, आयुष्मान का मेकअप कहीं किसी चोर है, कहीं उनकी कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे कितना एक्ट्रेस के लिए मुश्किल होता है, वो हर वक्त हेल्दी खाना है, आपकी स्किन खराब हो जाती है, चीजें लोग फील मलाइका करते हैं। गाना कौन सा होगा, मजा आएगा। अभी रश्मिका का और गाना भी है ना? गाने बहुत डाल दिए उन्होंने। गाने जरूरी हैं। दिल भर की आंखों का दीदार ना किया। आगे बढ़ते हैं भाई, और बात करते हैं एक पंजाबी फिल्म की जो लगी हमारे पाकिस्तानी सिनेमाघर में। जी हाँ, निक्का जिलेदार पार्ट 4। और ये मां ने अम्मा ने फिल्म देखी, मां की चर्चा करना चाह रही फिल्म की। सबसे पहले तो सोनम इतनी प्यारी लग रही थी। ये मूवी में वैसे कुछ नहीं, जो पंजाबी मूवी में कुछ भी नहीं होता, बट अगर आपने देखना है ना सोनम की लुक्स के लिए देखें, उनकी एक एक आउटफिट में वो इतनी प्यारी लग रही, सिंपल सी, ना मेकअप किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है, उनके बाल, उनकी सारी फिटिंग के कुर्ते शुर्ते, बहुत प्यारी लुक्स थी, गाने शाने भी थे बीच में, तो मैंने कहा चलो एक मूवी अच्छी थोड़ा सा देख एक सकते और हैं। फिल्म जो आ रही सिनेमा घर में नेक्स्ट वीक, उसका नाम है ब्लैक फोन 2,
और ईमान उसको लेके बहुत एक्साइटमेंट दिखा रही है, तो ईमान उसकी बात भी करना चाह रही थी। मैंने ब्लैक फोन 1 देखी थी, उसमें मुझे इवन तो शायद मोमेंट उस तरह की ना देखी, स्टोरी बड़ी मजे की मजे है का लगा मुझे कि एक किडनैपर किडनैप करेगा और बच्चे को थोड़ा वो हेल्प करती हैं पुरानी सोल्स के निकलने के लिए, वो निकल जाता है। स्पॉइलर दे दो यहाँ पे? नहीं, क्यों? मैं देखनी है, पहला पार्ट देखना सुना थी बहुत अच्छी फिल्म है ये। हाँ अच्छी फिल्म है, उसका सेकंड पार्ट आ रहा है और वो अब किस तरह लड़ेगा उस मर्डर के साथ, तो बहुत मजा आएगा। और एक शो भी आया भाई नेटफ्लिक्स पे, मॉन्स्टर्स। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आप सबको बता चुका, मैं थोड़ा पीछे रह चुका कंटेंट के मामले में, मैं इन चला अपनी रेस जरा आ रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखना है। अब इन मुंह में ना एलिस इन बॉर्डरलैंड भी देखना है मुझे, वो मैंने स्टार्ट नहीं किया। अब मॉन्स्टर की जहां तक बात करें, रायन मर्फी का शो है, तो रायन मर्फी मेरे बड़े एक पसंदीदा क्रिएटर हैं, तो इनका मॉन्स्टर 1 था डामर वाला, वो नहीं मैंने वो देखा था मैंने। जो सीजन 2 इनका आना था ना, वो दुबई वाला, उसका मुझे बेस सब से इंतजार था, कहानी इतनी अजीब सी थी ना, मैं उस कहानी का मुझे याद है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, तो मुझे ये कहानी मैं देखना चाहूंगा, बहुत ही ऑफ सी कहानी थी। बट इनकी ना हमेशा कहानी इतनी ऑफ सी होती है, आपके ऊपर बहुत इफेक्ट भी करती ये है। है, जैसे बहुत भार होता है, बहुत भार होता है। जब डामर, मुझे याद है मैंने शायद देखने कुछ की थी, एक तो चलो उसके कंटेंट के लिए गंदा सा टाइप था, बट मुझे बहुत डार्क सा फील होता था। हाँ। अभी थर्ड वाले सीजन में देख रही हूँ ना, बट एक दहशत सी हिम्मत चाहिए होती देखने के लिए कि इस तरह के लोग भी लेकिन होते मुझे हैं। रायन मर्फी का एक सिग्नेचर स्टाइल है ना उनके शोज का, चाहे वो हो अमेरिकन हॉरर स्टोरी हो, चाहे उनका हॉलीवुड हो, कुछ भी हो, मजा आता है। हाँ, मैं 5 मिनट पहले देखती हूँ, हम बहुत शौक से देखते थे पहले, याद हाँ, पता है, नहीं। और बचपन से देख रहे हैं इसको। एक पॉइंट में मैंने कहा था टॉर्चर होने लगे, बहुत अजीब सी, उसमें भी अजीब दहशत शुरू की होती थी ना थी। उसके सीजन, वो थोड़े ज्यादा उनका मुंह मत्था कम होता था, कुछ भी हो जाता था, लेकिन आगे जाके मुंह मत्था आ चुका था मान, प्रॉपर एज इन के ना, एक एंड था, प्रॉपर कहानी जब है। से MI थी तब से मैं एंजॉय करने लगी थी। तूने लास्ट कौन सा देखा था? लास्ट पता तो AHS वो देख 1984 वाला, बहुत मजे का वो, तो बहुत उसको एंजॉय करेगी। अभी तो मैं काफी देर से छोड़ चुकी हुई हूँ। बहुत मजे का है। अमेरिकन हॉरर स्टोरीज भी है, फिर अमेरिकन क्राइम स्टोरी भी है इनका, फिर फ्यूड भी है। तो फ्यूड नहीं देखा मैंने, फ्यूड देखा, फ्यूड उसका बहुत सीजन सुना 1 है। माय एब्सोल्यूट फेवरेट, वो मैंने इतनी और आई तारीफ विश की है। उसका पाकिस्तान में बन सके। रीमा, रेशम, मीरा, किसी को भी दो को पढ़ के ना क्रेजी 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 बन सकता है वो फ्यूड, बहुत वो मजा मैंने शो है। देखा था वो। अच्छा एक रायन मर्फी मेरे बड़े फेवरेट है, और एक शोंडा राइम्स मुझे बड़ी पसंद है, जिनका वेजिटेरियन भी आप लोग शौक से देख रहे हैं, और उनका हाउ टू गेट अवे विद मर्डर देखा तूने? मैंने हाँ देखा। क्रेजी शो। जो डेस्परेट हाउसेस और डीवीएस मेट्स वाली, वो मार्क कौन है? चेरी। वो मुझे बहुत पसंद है। डेस्परेट हाउसवाइव्स 10 on 10, डीवीएस मेट्स बहुत मजे का। आई थिंक व्हाई वुमेन किल मार्क चेरी का ही था, वो बड़ा पसंद था मुझे। हाँ वो मुझे मजे के लगते हैं। व्हाई वुमेन किल भी क्रेजी शो है। अब आई थिंक इनके हम सब पोस्टर यहाँ पे ऐड कर देंगे, हाँ, ताकि आप लोग जैसे कभी कभी कह रहे होते हैं कंटेंट बताए आने के लिए, मैं अपने शो की पता बात नहीं है व्हाई वुमेन किल का सीजन 3 भी आना था, वो फिर आ नहीं सका। हाँ मार्क चेरी का ये भी, हाँ मैं डबल चेक कर रहा था, बिकॉज़ मार्क चेरी के बना ना वो भी एक डिफरेंट फ्लेवर होता हाँ है। हाँ मजा आता है देखने और का। डेस्परेट हाउसेस का रीबूट भी सुनने में आता है, शायद बनेगा। मजा आएगा, वो बहुत अच्छा सीजन था, मैंने इतनी दफा फिर बार बार देखे ना पूरी सीरीज को, बहुत मजे के थे। उसके अलावा एक और सीरीज आ रहा है, नोबडी वांट्स दिस, उसका सेकंड सीजन है, तो मैं उसके लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। बड़ा अच्छा मोमेंट आप एंजॉय करोगे, जैसे आप रिश्तों, बड़ा देसी वाइब है उसकी, कि आपको एक देसी आपको शो मुझे पसंद नहीं आते हैं इस तरह के, घरेलू से। घरेलू से नहीं है, मतलब कि शादी करना चाह रहे हो, रिश्तों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा मजे का है। डेस्परेट हाउसेस रोमांटिक कॉमेडी। अब डेस्परेट हाउसेस 40 मिनट के एपिसोड हमारे ड्रामों की तरह और 24 किस्तें में खत्म होता था। उनके एपिसोड में इतना कुछ होता था कि इतना ज्यादा कंटेंट होता है। हाँ उनकी बात करने स्टाइल, हर चीज बहुत मजे की थी। है ना? फिर से देखूंगी। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और #mixedplate। जी हाँ ईमान, हैशटैग लोग इस्तेमाल किया? नहीं। #mixedplate इस्तेमाल कर सकते, किसी बात आप चाहते हैं हम बात करें, और शो होता है खत्म। देखते रहें। What's the 411?